अरे सदगुरु जो है उसको तुम देह रूप में देखते हो। स्वामी जी ने शरीर छोड़ने के पहले आचार्य जी को क्या कहा कि आप जीवन भर मुझे पिता के रूप में देखते रहे। अरे मैं तो आपका पिता हूं ही, लेकिन मैं आपका सदगुरु भी हूं। कहिए किस जन्म की बात बता दूं? स्वामी जी कहते थे कि भक्त लोग मेरी आरती करते हैं। शरीर की क्यों करते हैं? क्योंकि इस शरीर में वो ज्ञान उतरा है। इस भौतिक देह में वो ज्ञान अवतरित हुआ है, लेकिन देह तो मिट्टी की है, यह तो मिटने वाली है। ज्ञान जो है वो नित्य है, ज्ञान जो है शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होगा। देही का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की परतीति, निर्भय होय सुभव जल जीती। तो सदगुरु जो है बतलाता है, दिखलाता भी है, लखाता भी है। अरे हमारे सदगुरु ने तो कहा, अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। हमारे तो सदगुरु ने कहा कि मेरा जो मार्ग है वो तो अद्भुत है, निराला है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमीय नज्द अनमाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बना के परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसी घोषणा करने वाला आज पूरे वर्ल्ड में कौन है? कौन कहने वाला है कि मैं तुम्हें संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा? अरे मैं तुम्हें आवागमन तुम्हारा मिटा दूंगा। तुम्हारी जो डोरी मकर है उसको धरा दूंगा। तुम्हें शुद्ध हंस बना दूंगा। कोई नहीं कहने वाला है। एकमात्र मेरा अमर सदगुरु है। जिसने पूरे विश्व के सामने उद्घोष किया, प्रकृति आधार चलना ही सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा।
ऐसा कहने वाला हमारा प्यारे पितर सदगुरु हैं, जिस महान सत्ता ने अंतिम काल तक यही कहा कि योगी मरता नहीं है। अरे योगी तो क्रीड़ा करता है, खेल करता है। अनेक बार मैं शरीर छोड़ चुका हूं, अनेक बार मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है। अरे मैं कैसे गर्भ में आया इसका भी हमें ज्ञान है। कहते थे योगी की मृत्यु एक क्रीड़ा है, एक खेल है। सदगुरुदेव शरीर छोड़ने के पहले कहते थे मेरे शरीर की मालिश करो। सेवक लोग मालिश करते थे। फिर बोले आचार्य श्री को कि महात्मा आमे। स्वामी जी आचार्य श्री को महात्मा जी कहते थे कि महात्मा जी आमे। स्वामी जी बोले कि आप शरीर की मालिश नहीं करेंगे, शरीर की मालिश हमारे सेवक करेंगे, आप करेंगे सिर की मालिश। सिर की मालिश करते 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 आचार्य श्री की अंगुली पड़ी एक ऐसे स्थान पर। सदगुरुदेव कहते हैं कि देखो, अरे वहाँ तो बहुत कोमल हो गया है, वहाँ पर हाथ मत रखो। शरीर से हमें कैसे अलग होना है इसका विज्ञान मैं कई बार देख चुका हूँ। अपने विषय में सदगुरुदेव कहते थे कि शरीर से निकलने का रास्ता दो तरह का है। एक रास्ता तो वहां पर है जहां पर इंगला है, पिंगला है, सुषमना भी है। अरे जहां तीनों का संगम स्नान है, जहां पर तीनों की संधि है, वहां से भी योगी निकलता है। लेकिन वहां से निकलने में बड़ा कष्ट होता है। अरे ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है, ऊपर से निकल जाऊंगा। स्वामी जी ने पूरक किया, कुंभक किया, रेचक हुआ ही नहीं। सदगुरुदेव कहते थे कि आज वैज्ञानिक आकर देखते कि देश का योगी शरीर कैसे छोड़ता है, शरीर कैसे त्याग करता है। सदगुरुदेव ने 1954 के महाकुंभ के अवसर पर योग मुद्रा में बैठ करके शरीर का त्याग किया। सदगुरुदेव का शरीर छूट चुका था। अरे नस नाड़ी सब फेल हो गई थी, प्राणों ने हरकत करना बंद कर दिया था।
सदगुरुदेव की आवाज आने लगी। सभी लोग जो वहां पर बैठे थे, लगभग उस समय 25-30 आदमी, सभी भक्तगण बैठे थे। किसी ने कहा आचार्य श्री को कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया है, नस नाड़ी सब फेल हो गई है, बंद हो गई है, तब स्वामी जी आवाज कैसे कर देते हैं? तत्क्षण स्वामी जी बोलते हैं कि अरे मैं बाहर से बोल रहा हूं, मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं, अरे मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। यह योग की अपार महिमा है। फिर एक संत थे गाजीपुर के, श्रेयानंद, वे प्रथम आचार्य जी से बोले कि पूछिए ना स्वामी जी से कि उनके आगे कौन कौन बैठे हैं। तो स्वामी जी ने फिर बोला, कुल आगे की पंक्ति में 7-8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसमें साधु सिंह हैं, उसमें सोमेश्वर सिंह हैं, उसमें भुवनेश्वर सिंह हैं, चितघनानंद हैं, आदि योगानंद हैं, श्रेयानंद हैं, परमानंद हैं, ये आगे बैठे हुए हैं और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो फिर लोगों में शंका बनी रही कि आखिर स्वामी जी बोलते कैसे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि यही बता दूं, अरे हमको तो रामायण पढ़े बहुत दिन हो गया, लेकिन चलो, स्वामी जी ने बोला रामायण की चौपाई, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु भक्ता बिनु बाणी भक्ता बड़ योगी। बड़ा योगी बिना बाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अबेसा, यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाहि जासु नहीं बरनी। सदगुरु क्या बोले? अरे मैं तो शांति के समुद्र में जा रहा हूँ, मेरे लिए यहाँ और वहाँ दोनों बराबर है। योगी का संकल्प है, प्रचार तो हो करके रहेगा, मैं तो प्रचार कर दिया हूँ। तो सदगुरुदेव ने अपने ग्रंथों में जगह जगह प्रयोग किया है भूमंडल का, जगत का, विश्व का। बाल्यकाल में मैं सुनता था, आचार्य कहते थे कि स्वामी जी ने कहा है
तीसरी पीढ़ी में विश्व प्रचार हो जाएगा। एक संत थे, संत नाम मुनि जी, तो वही पूछ बैठे स्वामी जी से कि स्वामी जी आप कहते हैं कि विश्व प्रचार होगा और आपके समाज में तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कोई दिखाई देते नहीं हैं। तो स्वामी जी क्या कहते थे कि आज नहीं ना दिखाई देते हैं, अरे भविष्य में एक से एक विद्वान आएंगे, हमारे सभी ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद होगा। वह दृश्य आज मैं देख रहा हूं। अब तो अनेक भाषाओं में अनुवाद होने का कार्य आरंभ हो चुका है। सुकृत देव दया करिके अब दर्शन दिन स्वजान जने, विश्व प्रचार विवेक मिला, विश्व प्रचार विवेक मिला, अधिकार आधार विधान बने। तो विधान तो बन चुका है, उस विधान में कोई उलट फेर नहीं होने वाला है। वृथा न जाय देव ऋषि वाणी, सदगुरुदेव की वाणी आज भी चरितार्थ हो रही है। सदगुरुदेव की वाणी आज साकार हो रही है। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम सदगुरुदेव के सिद्धांत पर चल करके विहंगम योग की साधना के द्वारा अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। साधन जो है किया जाता है, अरे साधन तो करने की वस्तु होती है। भजन जो है किया नहीं जाता, भजन तो होते रहती है। भजन में होत आनंद आनंद, अरे क्या जप सोहंग सोहंग, भजन में होत आनंद आनंद। अर्ध कुंभ प्रयाग में मेला लगा हुआ था। आचार्य श्री कहते थे कि क्या कहें, हमारे पास ही में एक ऐसे अखाड़े वाले आ गए हैं जो कहते हैं सोहम 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 भजले रे मन वहाँ, सोहम 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 भजले रे मनमा मत वाले। आचार्य श्री कहने लगे कि क्या कहूँ इन लोगों को, अरे इन सबों को ज्ञान नहीं है कि सोहम होता क्या है। सोहम, पहला सोहम कौन है? सोहम, यानी जो परमात्मा है वही हम है। दूसरा सोहम क्या है? श्वासा चल रही है, चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी से, इसको भी लोग कहते हैं कि यही सोहम है। विहंगम योग कहता है कि नहीं, श्वासा में सोहम की कल्पना नहीं होती,